कौन से मुफ्ती साहब चले गए शादी कराने के लिए, बताओ। ठीक है, 30-30 35-35 साल के लड़के हैं, शादियां नहीं हो रही। मुफ्ती साहब का काम है ना शादी जो कम से कम जोड़ तो दो रे भाई, आप बल्कि तोड़ने के काम कर रहे हो। अकीदा ये था कि अल्लाह ने खाली हाथ भेजा है ना, माल और दौलत भी अल्लाह देगा। सारी सही हदीसों को हम मानते हैं, सिर्फ बुखारी को नहीं। तो बिगैर उलमा के तो हम कुछ भी नहीं। तो आप खुद लेके जाओ आलिम साहब के पास, जाओ बताओ आलिम साहब ऐसा ऐसा है। इन मिसालों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत पे आ जाते हैं। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, क्या करोगे? कुरान के जरिए गुमराह होते, कुरान के जरिए कोई गुमराह नहीं होता है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि क्यों ना हो एक सीरीज शुरू की जाए पॉडकास्ट के नाम से, पॉडकास्ट सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम वो सवालात जो लोगों के हम तक नहीं पहुंच पाते, और बहुत सी ऐसी चीज़ें ग्राउंड पर होती है जिसे हम लोगों के दरमियान बयान नहीं कर पाते। एक आम जो इंसान है, आम नौजवान है, उसके जहन में जो ख्यालात होते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा है वो नौजवानों के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। जैसा कि क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, जी तो मेरे भी कुछ सवाल हैं और इंशाल्लाह हम भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि कुछ लोग तो जो दीन की तरफ हैं वो एकदम से निकल जा रहे हैं, और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोग हैं जो दीन में आते तो हैं, दाखिल भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो साइड हो जाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं आपके सामने वो बात रखूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि दीनी ताल्लुक के हिसाब से क्या साइकोलॉजी है बच्चों की जो उनको दीन से दूर कर रही है, ठीक है, किस। अहम सवाल ना कि नौजवान कौन है ये भी तो पता चल जाए, वरना हाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। आ, लोग 35 साल के भी हो जाते हैं, अपने आप को नौजवान समझते जी। हैं। 35 साल के, 40 साल के, शादियां हो नहीं रही आज नौजवानों की, खुसूसी यहाँ पे दिल्ली के माहौल में। बेचारे 35-40 के हो जाते हैं और जब भी अपने आप को नौजवान नौजवान। समझते। तो आप लोगों के ताल्लुक से बात बिल्कुल नहीं है। हमारी गुफ्तगू वो नौजवानों से जो खुद एक्चुअल में नौजवान है। नौजवान। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंसान एक दीन की तरफ आने लगता है, तो आपको क्या लगता है कैसे, कौन से ऐसे सवाल आते हैं जो सबसे पहले जिससे उसका मुकाबला होता है, जिससे उसका सामना होता है? जी बिल्कुल, एक ऐसा ही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने आम सबको कहते हुए सुना होगा, जी 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 जितने भी मुकादबे फिक्र हैं वो सब यही कहते हैं कि हम अहले हक हैं। जी 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 और मैक्सिमम केसेस में जो उलमा हैं, जी वैसे जी तो जी। काफी अच्छे उलमा भी हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि ये काफिर हैं, जी जी ये जी। गुमराह हैं। तो ऐसे में जब इंसान के दिमाग में सवाल आता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन सा है? अगर एक अपने आप को अहले हक कहता है और जी जी दूसरे को बिल्कुल काफिर और गुमराह बिल्कुल कहता है, बिल्कुल। तो आम जनता कैसे ये समझे या जाने कि असल में अहले हक कौन है? नहीं, एक्चुअल इसमें दो चीज़ें हो जाती है। जी। पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि उलमा में भी दो लोग हो गए, बेशक। जिसे आप उलमा सू के नाम से जानते हैं, और दूसरे होते हैं उलमा हक। और हर इंसान अपने आप को उलमा हक कहता है और सामने वाले को उलमा सू। यानी जितने भी हमें मकतब फ़िक्र बने हुए, फ़िरके जितने भी बने हुए, जी। सारे फ़िरके अपने आप को जन्नती और सामने वाले को जहन्नम। जहन्नमी डिक्लेयर कर देते। एक्चुअली ये तो फैसले अल्लाह के थे ना, जी बेशक। जन्नत और जहन्नम ये तय करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खुद ही ठेकेदार बन गए कि फला आप जन्नत में जाने वाले हो और आप जो है वो जहन्नम में जाने वाले, डिक्लेयर कर दिए। तो फिर मुझे कभी-कभी हँसी आती है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ये ना कह दे कि आपने तो डिक्लेयर कर दिया था, कौन है जन्नती भेज दो। मे बी ऐसे इन्होंने हालात बना लिए कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, आप जन्नत में जाने वाले हो और आप जहन्नम में जाने वाले, डिक्लेयर कर दिए। तो खुसूसी तौर पर आज के दौर में नौजवान को दीन की तरफ आने के लिए सबसे अहम चीज़ उलमा को नहीं देखना है, बल्कि किताब और सुन्नत को देखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? देखिए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत प्यारा कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए नबी आप इनसे कह दो, तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर आप ये दावे करते हो ना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो इत्तिबा किसकी करना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करोगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपसे मोहब्बत करेगा। तो पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत पाने के लिए सबसे पहली चीज़ कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करोगे तो इंशाअल्लाह आपको आगे के रास्ते खुलेंगे। तो हक बात जानने के लिए सबसे पहले अफ़सोस की बात है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान को आज ऐसा बना के पेश किया गया है जैसे माज़िरत के साथ वो एक होता है ना बम,
हाथ नहीं लगाना, वरना क्या होगा, फट जाएगा। ऐसा बना के पेश कर दिया गया, कुरान को हाथ नहीं लगाना। आप सारी चीजें करो दुनिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक चीज नहीं करना कि कुरान को नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कुरान को पढ़ोगे तो क्या भटक जाओगे, थोड़ा गुमराह हो जाओगे। ये चीज समझ नहीं आती कि जो किताब हिदायत का जरिया है, और अल्लाह खुद कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, और सिर्फ हुदल लिल मुत्तकीन नहीं, हुदल लिन नास दोनों है। तो हुदल लिन नास भी कहा गया, हुदल लिल मुत्तकीन भी कहा गया है। तो जब ये हमारे लिए हिदायत है, तो हम बगैर पढ़े हिदायत कैसे हासिल कर सकते? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब शर्त है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हम जब दीन के राह में निकले हैं, तो हमें कोशिश सबसे पहली जो करना है वो उलमा को नहीं देखना है। क्योंकि देखिए, आपकी इसी मिसाल उसकी ऐसे लो कि आप बसा औकात देखे होंगे कि मुसलमान के नाम पे दंगे कोई कर रहा है, मुसलमान के नाम पे कोई बम फोड़ रहा है, मुसलमान के नाम पे सारी चीजें कर रहे हैं। तो क्या इस्लाम गलत है? नहीं। वो जो बंदा कर रहा है वो बंदा गलत है ना। तो जब आप इधर पे तो बराबर कहते हो कि बंदा गलत है, और आपको जब इस्लाम के ताल्लुक से जानना है तो मुसलमानों को मत देखो, आप किसे देखो? इस्लाम को देखो। तो उसी तरीके से एक नौजवान जो दीन की तरफ आ रहा है, उसे भी सबसे पहले इस्लाम को देखना पड़ेगा। और इस्लाम में आते ही उसके सबसे पहले कुरान से मुकाबला है, सामना है, कुरान है सबसे पहले। कुरान पढ़ोगे, कुरान समझोगे, तो इंशाल्लाह आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। तो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम है ना, ये रास्ता ही एक्चुअल में कुरान का रास्ता है। ये रास्ता ही असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है। अब ये हमें कैसे पता चला? ये भी कुरान ने बताया, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो भी अल्लाह से राजी हो गया। तो इन लोगों का रास्ता है। तो जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे, सिरातल लदीना नहीं मिल सकता हमें। सिरात मुस्तकीम चाहिए ना, तो सिरात मुस्तकीम के लिए शर्त है कुरान पढ़ना। तो आज जो लोगों को कुरान से दूर रखा जा रहा है, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। बल्कि आप यूं कह लो कि लोग, हमारी जो पोल है वो ना खुले, बोलते हैं ना, हमारी पोल ना खुले। क्योंकि जब एक नौजवान कुरान पढ़ने लगेगा ना, तो वो जाके पूछेगा कि कुरान में तो ऐसा है, और आप तो ये बातें करते हो। जब पूछेगा ना, जाहिर सी बात है, तो जब वो जाके पूछेगा तो फिर क्या होगा, इनको जो है हक बात सामने आएगी, और इन्हें अपनी बात से मुकरना, पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि फिर कुरान से तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन्होंने पहले ये चीज क्या कर दी पता है? कुरान नहीं पढ़ना। कुरान पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? गुमराह। गुमराह हो जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत गलत चीज है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम जो है, सिरात मुस्तकीम जो है, वो रास्ता है, कुरान का रास्ता। कुरान पढ़ो आप, सबसे बेहतर चीज। बेशक बहुत खूब कहा आपने कि अहले हक पे अगर किसी को निकलना है तो उलमा को नहीं देखना है, बिल्कुल आपको कुरान और सुन्नत पे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि हर आलिम तो अपने आप को सही कह रहा है, बेशक। मैं सही हूँ आप गलत हो। हम्म। वो कह रहा है मैं सही हूँ आप गलत हो। तो एक बीच वाला न्यूट्रल बंदा क्या करेगा? वो बोलेगा यार ये बंदा भी सही बोल रहा है, ये बंदा भी सही बोल रहा है, ये इसको गलत बोल रहा है, ये इसको गलत बोल रहा है, तो सही क्या है? तो उसको जानने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। हम्म। कुरान नहीं पढ़ेगा तो उसे कभी नहीं मिल सकता हक रास्ता। हक रास्ता जानने के लिए कुरान की तिलावत मोर इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मतलब ये मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे कटघरे में दो लोग खड़े हैं, वो एक कह रहा है तू गुनहगार है, वो कह रहा है तू, तो हाँ जज साहब कॉन्स्टिट्यूशन चेक करके बताएंगे। हाँ तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कुरान और सुन्नत है। एग्जैक्टली, हाँ सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, पता है? हाँ बेशक। सारे झगड़े कब खत्म होंगे? जब आप कुरान मजीद को जज बना लो। फैसले करने वाला कौन? कुरान कुरान मजीद। मजीद। सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि आप लड़ाई किस बात पे कर रहे हो? मैं सही हूँ, वो लड़ाई कर रहा है मैं सही हूँ। तो इन दोनों को एक जगह बुलाइए, कुरान मजीद को क्या बना लो, इसके जरिए फैसला होगा। ये हमारा जज है, जज बना लो, यही फैसला करेगा कुरान मजीद। तो कुरान फैसला करेगा तो हदीस भी आ जाएगी, और जब कुरान और हदीस फैसला करेंगी तो सारे झगड़े इंशाल्लाह खत्म हो खत्म हो। जाएंगे। और वैसे भी एक चीज याद रखना, बहुत सी चीजें ऐसी है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि जो इख्तिलाफात है इसमें सारी उलमा की गलती, नहीं। इख्तिलाफात तो है, बहुत सी चीजें ऐसी है कि उसमें दोनों तरफ दलाइल मिलते हैं। बहुत, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़े होकर इस्तिंजा करना जी। हमें मिलता है अल्लाह के रसूल से। फिर लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा चीज जो मिलती है वो बैठ कर करना है। अल्लाह के रसूल से खड़े होकर पानी पीना मिलता है, जी। लेकिन ज्यादा चीज जो है वो बैठकर पानी पीना है। तो यहाँ पर जवाज की हद तक आप कहोगे खड़े होकर पानी पीना जायज है, आप ये कहोगे उसी तरीके इस्तिंजा खड़े होकर करना जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और बसा औकात कभी कभार इंसान ऐसी, क्योंकि दीन को ऐसा बना दिया गया है, आप यकीन मानो कि एक नौजवान टेंशन में, आऊं क्या नहीं आऊं, हाँ। आऊं क्या नहीं नहीं हो। आऊं, मतलब उसके इस्तिंजा आइए, टॉयलेट आइए। अब वो टेंशन में जाऊं तो कहाँ जाऊं, आजू बाजू उसके वॉशरूम नहीं है, और उसे सबसे पहली चीज तो ये बताई गई है वो बैठ भी नहीं सकता है ऐसी जगह पर है। तो उसको सबसे पहली चीज ये बताई गई है, अगर तू इस्तिंजा करता है तो क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा, नमाज पांचों छुट्टी। ये हो रहा है हाल। हम्म। तो दीन में इतना ज्यादा सख्तियां नहीं है, हम कहते जरूर है कि जहां पर जवाज है, जहां पर इजाजत है वो अपनाना चाहिए। बिल्कुल उसमें ये नहीं शर्माना चाहिए सिर्फ जायज है, नहीं नहीं, क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने करके बताया ना,
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े होकर पानी पीकर पानी बताए पी हैं कि जी लोग इसे बुरा जानते हैं, तो फिर मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग जाने कि ये चीज भी सही है। मतलब इंसान कभी कभार ये चीज कर सकता है। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि कोई पर्सन है हम्म। और उसको अल्लाह की तरफ से अभी अभी रिसेंटली उसको हिदायत मिली है, जी जी जी। कुछ बुराइयों में से वो निकला है, तो वो कुरान पे जाएगा, डायरेक्टली कुरान मजीद को पढ़ेगा, समझेगा। एग्जैक्टली और जैसा एग्जैक्टली। कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसके दुश्मन बने बैठे हैं कुछ लोग। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। कुरान के साथ अगर हम कहें कि हमें कुछ और चीज सीखनी है जिससे हम काफी कुछ समझ पाएं, इस्लाम को जान पाएं, तो वो कौन सा रास्ता है जो हमें कुरान के बाद अपनाना पड़ेगा सुन्नत के हिसाब से, यानी किन किताबों की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा इससे? जी जी जी। नहीं, अहम सबसे पॉइंट जो है ना वो ये है कि उलमा को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, बेशक। क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया। हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है। कुरान मजीद का ट्रांसलेट करने वाले कौन है? उलमा। उलमा। बेशक। बुखारी लिखने वाले कौन है? उलमा। उलमा। बुखारी का ट्रांसलेट करने वाले कौन है? उलमा। उलमा। तो बिगैर उलमा के तो हम कुछ भी नहीं है। उलमा तो है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कुरान मजीद। कुरान के साथ उसे और क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ। हाँ हाँ, किस तरफ आना पड़ेगा कि वो दीन और समझे। जी। क्योंकि कुरान तो मुजमल है और मुफस्सल क्या है? वो हदीस है। जब तक इंसान कुरान ही पढ़ेगा, मिसाल के तौर पर कुरान में अल हज अशहुरुम मालूम, हज के महीने मालूम है, अब कौन से नहीं पता। कुरान के अंदर मौजूद है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और और बुराई के बुराई कामों से रोकती है। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका मौजूद नहीं है। से। जी। वुजू करने का तरीका कुरान में मौजूद नहीं है। सरसरी तौर पर तो मौजूद है, इदा कुंतुम इला सलाह फगसिलू वुजूहा व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊस, यानी जो सरसरी तौर पर है वो तो मौजूद है, लेकिन जो आपको मुफस्सल तौर पर देखना पड़ेगा हदीस। बगैर हदीस के आप लंगड़े हो। हदीस जरूरी है। इसमें उन लोगों का भी रद्द हो जाता है जो हदीस को नहीं मानते। बगैर हदीस के आप कुछ भी नहीं हो। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, क्या करोगे? कुरान से साबित नहीं कर सकते नहीं क्या सर। करना है। जी। आपको कब्रिस्तान ले जाना है, जनाजे में उठा कर ले जाना है, दफनाना है, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी? अहादीस की। हदीस। हदीस की तरफ आना पड़ेगा, गुस्ल देना है, ये सारी चीज तो हदीस जरूरी है। और हदीस में सबसे बेहतर किताब जो है वो बुखारी। सारी हदीसें बेहतर, कोई दो राय नहीं। सबसे हाई लेवल बुखारी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करके ऐसी हदीसों को जमा किया है कि जिसमें जयीफ होने पे कोई एतमाद कर ही नहीं सकता है कि जयीफ है। यानी एक भी हदीस में शक नहीं है, उन्होंने ऐसी हदीसें जमा की है बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो किताब लिखी, इस पर सारों का इजमा है कि ये किताब क्या है? बादल कुरान, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब जो है कौन सी है? बुखारी। बुखारी। तो बुखारी सबसे बेहतर किताब है, सबसे पहले बुखारी, फिर मुस्लिम आती है, फिर तिरमिजी, दाऊद, इब्न माजा वगैरह, नसाई। लेकिन एक्चुअल एक और चीज बता दूं कि बुखारी सिर्फ नहीं पढ़ना है हमें। हमारे जहन में ये बताया जाता है कि आप बुखारी पढ़ो, बुखारी पढ़ो, बुखारी पढ़ो, और इनको सिर्फ बुखारी पता है। एक्चुअल ऐसा नहीं है, हम तो सारी हदीसों को मानते हैं। हदीस की इतनी किताबें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते बैठ के, इतनी किताबें। हम कहते हैं हर वो हदीस को हम मानते हैं जो सही है, जिसके ऊपर चैन हमें मिल रही है, मतन उसका सही है, सारे यानी अइम्मा ने उसके ऊपर सारे कलाम करके उसे सही डिक्लेयर कर दिया, हम उसे मानते हैं। सारी सही हदीसों को हम मानते हैं, सिर्फ बुखारी को नहीं। बुखारी मुस्लिम जितनी भी है हदीस की किताबें, सिर्फ ये नहीं है सासित्ता वगैरह, सिर्फ इतनी नहीं बल्कि और भी बहुत सी हदीस की किताबें हैं। तो जितनी भी हदीस की किताबें, हम सारी हदीसों को मानते हैं। लेकिन अब वो सारी तो पढ़ के आलिम नहीं बन जाएगा, तो उसको सबसे पहले बुखारी लेना पड़ेगा ताकि वो झगड़ लफड़ों में ना पड़े। वो पढ़ेगा सुकून से, उसमें कोई शक ही नहीं है कि गलत है, सारी चीजें सही है, तो फिर शक व शुबात में नहीं पड़ेगा। कुरान के बाद उसे बुखारी की तरफ आना चाहिए। और एक और चीज, टीचर रखना जरूरी है। हम जब भी कहते हैं ना कुरान पढ़ो आप, तो ये नहीं कहते हम कभी भी कि कुरान अपने से पढ़ के समझने लग जाओ। आप कुरान पढ़ो, कुरान में तर्जुमा है, तर्जुमा पढ़े आप, तर्जुमा पढ़ने के बाद आलिम साहब के पास ले जाओ, आलिम साहब ऐसा तर्जुमा है इसका। अब वो आलिम अगर डंडी मार रहा, आप खुद ही पकड़ लोगे। समझो बात। तो हम कभी ये नहीं कहते खुद ही समझ लो, क्योंकि विरासत के मसाइल आम आदमी नहीं समझ सकता है ना, उसके लिए उस लेवल का पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो आप खुद लेके जाओ आलिम साहब के पास, जाओ बताओ आलिम साहब ऐसा ऐसा है, और अगर वो घुमाएगा, अगर वो डंडी मारे, आप खुद पकड़ लोगे, लेकिन शर्त है आप खुद पढ़ोगे। हमारे इधर कहा कहता पढ़ो ही मत, जो भी हमारे से आगे पूछो आप पढ़ो ही मत। हम कहते हैं आप पढ़ो, पढ़ के उलमा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि ऐसी चीजें हमें समझाइए। तो जहां पर जो डंडी मारेगा समझ में आ जाएगी। बुखारी किताब है, बुखारी का तर्जुमे सारे अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे तर्जुमे हैं। आप तर्जुमे पढ़ोगे, आपको कोई चीज नहीं समझ रही, आलिम के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि ये क्या मसला है। कि बसा औकात ऐसे होता है कि मतन में अलग चीज होती है अरबी मतन में, और तर्जुमा अलग हो जाता है, तो आप वो चीज नहीं समझ सकते, आलिम समझ सकता है। तो आलिम का होना जरूरी है, लेकिन
आप वो चीज सारी खुद से पढ़ोगे, बगैर पढ़े आपका चारा नहीं है, ये चीज याद रखना। तो कुरान के बाद सबसे अच्छी किताब बुखारी। मतलब बेसिकली फॉर्मूला ये है कि आप खुद पढ़ें हम्म, और सबके पास ले जाएं, सब फिर आप देखें कौन सीधा दिखा रहा है एकदम से और कौन उस बात कौन को घुमा रहा है, घुमा रहा है। कौन कह रहा है कि हम सिर्फ उनके रास्ते पे चलेंगे, समझ जी रहे हो आप, जी, ऐसा लेकिन है। अगर एक को कोई सुन लेगा सिर्फ, तो जाहिर बात है कि वो पूरी बात तक नहीं पहुंच नहीं पाएगा। नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जरूरी है ना तहकीक। तहकीक। तहकीक, अल्लाह क्या कहता है, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो पता चला अल्लाह खुद आपको कह रहा है करो गौर व फिक्र। जी और आगे क्या कह रहा है अल्लाह, अगर आप गौर व फिक्र नहीं करते हो ना, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, आपके दिलों पर ताले तो नहीं लगे हुए, समझ रहे हो बात? तो अगर आप नहीं कर रहे हो, पता समझ लो आपके दिलों पे भी लग गए अब ताले। तो हम्म, जरूरी है कुरान पढ़ो, कुरान पे गौर व फिक्र करो, अहादीस पढ़ो, गौर व फिक्र करो, उलमा के पास ले जाओ, जरूरी है, उलमा के बगैर तो चारा है नहीं। कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी। इससे एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसे मैं आगे पूछूंगा। अगला सवाल ये है कि जैसे ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस भी हो गया है, कुछ आलिम हैं कहते हैं कि समझकर कुरान पढ़ने से गुमराह हो जाता है, तो जी जी बर्रे जी सगीर के जितने भी लोग हैं ना, जी जी वो पढ़ते नहीं है। जी तो जी कुछ हैं जो हवाला कुरान से भी देते हैं कि देखो कुरान खुद कह रहा है कि ये गुमराही भी है। जी जी जी। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, और क्या वो कुरान की तहरीफ कर रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं इसके बारे में? क्या अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो समझ कहते नहीं हैं कि पाया। कुरान के अंदर ही लिखा है, ये मेंशन्ड है हाँ हाँ, कि कुरान गुमराह भी कर देता है। एक्चुअल वो आयत की बात कर रहा हूँ, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही जी कसीरा। जी, वही वही आया था वो सेम। आयत में क्या है कि इसके जरिए बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं और जी, बहुत से लोग हिदायत पे भी आते हैं। हाँ, तो तो उस इसके जरिए वो कहना चाहते हैं कि कुरान मजीद गुमराह भी करता है। हाँ नऊज़ बिल्लाह, एकदम। अल्लाहु अकबर। जी एक्चुअल ये जो आयत है ना, इससे पहले अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसालें देने से नहीं शर्माता। कुफ्फार मक्का क्या बोलते थे पता, ये अल्लाह मक्खी की मिसाल दे रहा है, जी ये पर की मिसाल दे रहा है, ये सब क्या करना चाहता है अल्लाह मिसालें देकर। तो अल्लाह उनके रद में बताया कि ये मिसालों के जरिए तुम जैसे लोग गुमराह होते, यानी आप मिसाल, आपके पास आई मक्खी की, तो आप क्या करें, अल्लाह कुछ कहना चाह रहा है, आपने वो नहीं सोचा, बल्कि आपने क्या सोचा, इससे क्या साबित करना चाहता है अल्लाह, समझा। तो ये कुफ्फार को कहा जा रहा है कि युजिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इन आयात के जरिए, इन कुरान मजीद के जरिए, इन मिसालों के जरिए, एक्चुअल तो मिसाल के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, आपको पता है, इन मिसालों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत पे आ जाते हैं। तो हिदायत पे आने के लिए मिसालें जरूरी है। आज के टाइम पर भी बगैर मिसाल के आप मैथ से नहीं समझ सकते, जी समझ, फॉर्मूला, मिसाल तो हर चीज में जरूरी है, मैथ्स में, इंग्लिश में, हर चीज में मिसाल जरूरी है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में बहुत सी मिसालें, तो उन मिसालों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से बता रहा है, कुफ्फार से, जब कुफ्फार कह रहे हैं कि मिसाल देके अल्लाह क्या साबित करना चाहता है, तो अल्लाह बता रहा है इनके जरिए आप जैसे गुमराह होते, वरना एक्चुअल जो है हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास, एक्चुअल में तो फुरकान कहा जा रहा है इसे, सूरत का नाम है फुरकान। कुरान मजीद के अंदर क्या मतलब, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है ये। जब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब अल्लाह कह रहा है, तो क्या इसके जरिए गुमराह हो जाएगा कोई, नहीं हो सकता ना। ये काफिरों से कहा जा रहा है, जब काफिर मजाक उड़ा रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है तुम जैसे होते हैं गुमराह, समझे। तो जो भी इंसान इस आयत के जरिए लोगों को कह रहा है कुरान के जरिए गुमराह होते, कुरान के जरिए कोई गुमराह नहीं होता है भाई, कोई गुमराह नहीं होता। जो उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करता है वो गुमराह होते हैं। जैसे वलीद बिन मुगीरा को जानते हैं आप, जी खालिद बिन वलीद जी जी के वारिस साहब थे, जिसे आप इज्जत भी नहीं दिया, बाप था वलीद। हम्म तो वो जो है ना कुरान मजीद की आयतों को सिर्फ इसलिए समझते थे कि उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के दरमियान पेश करूं। तो ये था कि ऐसे लोग गुमराह है इससे, समझे बात? हिदायत लेने वाला बंदा गुमराह नहीं हो सकता, जब वो पढ़ेगा तो गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में साफ साफ है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तो आसान बनाया है, हम्म, कोई है जो सीख लो। जी तो अल्लाह खुद कहता है सीखने के लिए, तो ये बिल्कुल ये झूठ है लोगों के दरमियान। एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है ना, बंदा कुरान पढ़ेगा तो उसे हक और बातिल समझ में आ जाएगा, और जब हक और बातिल समझ में आ जाएगा तो लोगों की जो दुकान चल पड़ी है ना, वो दुकानें बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है। पेट भी बड़ा मसला है ना, जी पेट तो बहुत बड़ा मसला है, जुड़ा हुआ है पेट साथ में। वो है ना कुरान में एक आयत के, इन्ना कसीरम मिनल उलमा वर्रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नासी बिल, अल्लाह कहता है बहुत से, कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान, बहुत से अहबार रुहबान जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, जिनके अंदर सलाहियत होती है लोगों को अपनी तरफ मायल करने की, लयकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल, वो लोगों का माल नाहक तरीके से खाते। तो कुरान खुद कहता है कि पेट जुड़ा हुआ है, लयकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। क्यों कहा अल्लाह ने, क्योंकि जब अल्लाह के रास्ते से रोकेंगे तो पेट भर रहा है इनका, अगर अल्लाह के रास्ते पे चलने लग गया तो इनको चंदे देना बंद कर देगा। अल्लाह के रास्ते पे चलने लग गया तो जितनी भी फहाशियां जाई हुई है वो सारी चीजें बंद हो जाएगी।
तो इस वजह से ये लोग कहते कुरान ना पढ़ो, बल्कि कुरान हिदायत है। जी। और जैसा वो आपने अभी आयत कोट की थी सूर्य कमर की, आई थिंक हाँ हाँ, वो सूर्य कमर, रिपीट भी हुई है काफी वो दफा। काफी जी दफा बहुत सी मरतबा है, सूर्य कमर के अंदर ही है, वही 2 जी। सफों में हाँ काफी मरतबा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल, ये काफी, यानी बहुत लोग को ये परेशानी उठानी पड़ती है जी 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 कि जैसे ही कोई नौजवान दीन की तलाश में निकलता है जी तो उस पर काफी मुश्किलात आती हैं, जी क्योंकि जी उस पे जैसे कि हक खुल जाता है एक तरीके से। तो समाज की तरफ से भी और घर की तरफ से भी आती है, यहाँ तक कि घर से निकालने तक के केसेस आए हैं, आपके पास भी आए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे में वो नौजवान क्या करे? क्या वो घर समाज की बात मान ले? हम्म। नहीं, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ, मैं जहां तक देख रहा हूँ इन इलाकों में ही है कि कुछ बेवकूफ लोग जी क्या करते हैं ना, जब बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, आपका आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल नमाज जी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, उसको नमाज से लेना देना नहीं है। आपके घर नहीं आएंगे कि आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज हम्म पढ़ने के लिए कहो, हम्म नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ने लग गया और सुन्नत तरीके से पढ़ने लग गया ना, आपके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे आपका बेटा देखो कहाँ जा रहा है नमाज पढ़ने। ये क्यों कहते? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बेटा जाएगा तो कल को इसके घर वाले सारे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, अल्लाह और उसके रसूल, खलास, इसके आगे कोई है ही नहीं। तो इन्हें प्रॉब्लम उस वक्त नहीं होती जब बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है। आपसे कोई लेना देना नहीं। आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर हम्म जहाँ हम बैठे हुए हैं फिलहाल, इसी लोकेशन में, आप देखो कई लोग ऐसे हैं ना, जब वो हिदायत की तरफ आते हैं, किताब सुन्नत की तरफ आते हैं, तो लोग बाकायदा प्लानिंग कर करके, यहाँ के मुफ्ती भी जाते घरों पे, मैंने सुना, सही बात है, जी मैंने सुना मुफ्ती भी जाते हैं यहाँ के। और मुझे हंसी इस बात पे आके कि मुफ्तियों का ये काम बच गया, घरों पे जाना। और घरों पे जा रहे इसलिए कि वो बंदा वहां नमाज पढ़ने जा रहा है। अच्छा, जब तक के नमाज नहीं पढ़ रहा था आप गए थे उनके घर कि नमाज नहीं पढ़ रहा आपका बेटा, नमाज भेजो? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोग चंद ऐसे आए हुए जो क्या करना चाहते हैं पता है, कि जो भी हिदायत की तरफ जा रहा है उन्हें पकड़ के खींचे, और माँ बाप भी आ जाते हैं बातों में। असल में प्रॉब्लम भी है ना कि हमारे समाज की अकलें बंद है। वो सोचते हैं कि वाकई में अगर हम इनसे बगावत कर लिए मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। जी। एक्चुअल, अगर हम इनसे बगावत कर लिए तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। इनका ईमान ये नहीं है कि औलाद दिया किसने? अल्लाह अल्लाह ने। ने। अल्लाह ने दिया ना। बेटी दिया किसने? अल्लाह ने। बेटा दिया किसने? शादी कराएगा कौन? अल्लाह। अल्लाह, खलास। जहां ये अकीदा बन गया तो फिर वो किसी से नहीं डरेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे ईमान भी तो कमजोर है ना। हम सोचते हैं मेरा बच्चा नमाज जा रहा है, अगर हम इनसे बगावत कर लिए, आपको क्या करना, बेटा नमाज तो पढ़ रहा है, अगर हम इनसे ये कह दिए ये हमारा बाइकआउट कर देंगे। और जी जब हमारा बाइकआउट करेंगे तो हमारे घर कोई बेटी नहीं देगा और हमारे घर से कोई बेटी नहीं लेगा। तो उनका अकीदा ये नहीं होता है कि जब जिसने बेटी दिया है वही बेटी यहाँ से लेकर जाने का भी इंतजाम करेगा, जिसने बेटा दिया है वो बेटी लाने का भी इंतजाम करेगा। अल्लाह। तो अकीदा बहुत मजबूत है। ऐसा अकीदा चाहिए जो सहाबा वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग चालू की ना, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक हो गई थी। जी बेटियों को तलाक, छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात, बेटियों को तलाक हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पलट सकते थे ना, हम्म कि हमें बताने के लिए हुआ है। बेटी को तलाक मतलब ये मामूली चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके तो घर में तलाक तो छोड़ दो, अभी शादी भी नहीं हुई, इतना डर रहे आप। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अमल हो चुका, फिर भी अल्लाह के रसूल पीछे नहीं हटे। ये था अकीदा। एक्चुअल में अकीदा ये था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनमें से बाद सहाबा से यहाँ तक कहा गया कि जोरू बच्चे सब छोड़ के अकेले जाओ। वाइफ को, बच्चों को, सारी चीज छोड़ के, माल दौलत सब छोड़ो, मक्का में अकेले जाओगे मदीना? साहबा बोले जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कैसे गए थे मदीना? कुछ भी नहीं, खाली हाथ गए थे। अकीदा ये था कि अल्लाह ने खाली हाथ भेजा है ना, माल और दौलत भी अल्लाह देगा। और वो एक वक्त ऐसा आया, इतने माल दौलत वाले बन गए कि लोग देखते थे यही अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतना माल और दौलत, ऊंटों पर जाया करते थे उनके माल, इतने ज्यादा माल और दौलत। फिर हदीस में भी मिलता है कि सबसे लेट आएंगे, अपने माल और दौलत का हिसाब देंगे, वो अपने माल का हिसाब देंगे, उसके बाद जन्नत में आएंगे। तो अकीदा ऐसा होना चाहिए। देखो अब्दुर्रहमान बिन औफ जीरो थे, जीरो से कहाँ पहुंच गए वो। तो अकीदा ये होता ना कि अल्लाह ने जो दिया वही कराएगा। तो अकीदा इज मोर इम्पोर्टेंट, अकीदा मजबूत होना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं ना, तो उनके माँ बाप से मेरी खुसूसी अपील है, सबसे पहले आप अपना अकीदा मजबूत करो। आप ये सोचो मेरा बेटा नशा तो नहीं कर रहा है, जी मेरा बेटा तंबाकू तो नहीं खा रहा है, मेरा बेटा सिगरेट तो नहीं पी रहा है, मेरा बेटा नमाज ही पढ़ रहा है, और मैं नमाज पढ़ने में बच्चे को रोक रहा हूँ। ये तो अकलमंदी की बात नहीं है ना। यार नमाज पढ़ रहा, पढ़ने तो बेटे को नमाज, बोला अच्छी बात है बेटा आप नमाज पढ़ो। जो आपके घर रोकने आते हैं उनसे कहो कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर रहा है, मेरा बेटा जब लड़की लेके भाग जाएगा आप आते हो मेरे घर? आते हो मेरे घर? मुझे समझाने के लिए कोई बात नहीं, आते मेरे घर? मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही,
कौन से मुफ्ती साहब चले गए शादी कराने के लिए, बताओ। ठीक है, शादियां 30-30 35-35 साल के लड़के हैं, शादियां नहीं हो रही। मुफ्ती साहब का काम है ना शादी जो कम से कम जोड़ तो दो रे भाई। मुफ्ती साहब का काम बोल सकते हो, मुफ्ती साहब का काम कैसे? भाई आप एक मनसब पे हो, ओहदे पर हो, तो आप ये कर सकते हो कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है उनकी शादी कराने का बंदोबस्त करो। आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, आप बल्कि तोड़ने के काम कर रहे हो, तो आपको भी अल्लाह से डरना चाहिए। मरना सबको है, यहाँ पर चंद दिन रहोगे, यहाँ की सैलरी लेकर, यहाँ के लोगों के पैसे लेकर चंद दिन रहोगे। असल तो हमेशगी वाली जिंदगी वो है। तो माँ बाप से खुसूसी अपील है कि आप बिल्कुल भी इन मामलात में डरो नहीं, इन मामलात में अपना अकीदा मजबूत रखो, बच्चों को नमाज जाने दो। बच्चा क्या करे अगर माँ बाप उसे जबरदस्ती कर रहे, जी अगर माँ बाप उसे जबरदस्ती करते हैं तो बच्चा खामखा घर वालों से ना लड़े, मत लड़ो घर वालों से। घर वालों को समझाने की कोशिश करो, लड़ो नहीं घर वालों से। आप, हाँ अब्बू जी आप कह रहे हो ना नहीं जाऊँ वाली साहब, ठीक है, मैं जहाँ आप कहोगे वहीं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, मैं वहाँ जाके नमाज पढ़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप घर वालों से मत लड़ो। घर वालों को धीरे 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 समझाने की कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे घर वालों को हिदायत दे दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन जरूर हिदायत देगा। जी, यानी मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल, और ये जैसा आप बता रहे हैं ना, ये लाइव होता है, है ऐसा ना? नहीं है कि हाँ ये हम कोई थ्योरी में बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल केसेस है जो आज के टाइम पे होते जी हैं। जी 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 बिल्कुल। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसके पीछे क्या लोगों का ईगो है, या हम्म। जो वो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये डर है कि यार अगर मैं इसको कबूल कर लूंगा तो मेरी सरदारी डाउन हो जाएगी। ये सरदारी का रोब है इंसान के ऊपर, ये क्या चीज है? हाँ हाँ, सबसे अहम चीज तो यही है ना कि हमें पता है कि अगर मैं ये चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो सबसे पहले मुझे हटा दिया जाएगा। जी मैं जिस मस्जिद में बैठा हूँ, अगर मैं मस्जिद से बैठकर ये कह दूं कि आपका बच्चा फला जगह जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, जाने दो, वो लोग भी पढ़ रहे, नमाज ही तो पढ़ रहे, सही जी काम कर रहे, पढ़ने दो। अगर वो ये चीज कह देते हैं तो उनकी आवाम को पता चल जाएगा कि ये भी नमाज सही है, हम इधर आके नमाज पढ़ जी सकते हैं। हाँ और जब वो पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे तो फिर क्या होगा, मुफ्ती साहब से जाके पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा हक के करीब कौन है। बेशक। पूछेंगे, जी अकल तो चलती है, फिर जब जी दोनों सही है तो दोनों में से कोई एक ही हक होगा हाँ ना, दो तो हक नहीं हो सकते। तो इंसान के दिमाग में चलता है, वो जाके मुफ्ती साहब से पूछता है, और मुफ्ती साहब को पता है अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लिया तो कल को मैं भी यहाँ से हट जाऊंगा, क्योंकि पूरी तंजीमें चलती है, कोई मामूली चीज नहीं होती है, उन्हें हटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें भी होती है इसके पीछे। और एक और चीज अहम होती है, मैं तो यही कहूंगा हमेशा से, एक और अहम चीज होती है, वो सिर्फ गद्दी होती है। गद्दी, गद्दी से प्यार बहुत होता है इंसान को। आज भी देखो गद्दी पे बैठा हुआ बंदा हट नहीं रहा है। जी सारी इंडिया एक हो गई है हटाने के लिए, नहीं हटता है। तो गद्दी से प्यार होता है, गद्दी से उन्हें भी प्यार है। हम बस दुआ करेंगे अल्लाह हिदायत दे दे। जी एक दिन हाँ आप कह दो कि फला बंदा इसके पीछे भी नमाज पढ़ सकता है, ये लोग इसके पीछे भी पढ़ सकते हैं, ये लोग इसके पीछे भी पढ़ सकते हैं, यानी सारे मुसलमान एक दूसरे पे नमाज पढ़ रहे, पढ़ सकते हैं। एक बार कह दो आप, कम से कम आप ये कह दो कि हमारी जो बाजू में मस्जिद है, ये कह दो जो रफुल यदैन से नमाज पढ़ते, सही नमाज है, उनके पीछे भी नमाज पढ़ लो। नहीं कहेंगे वो। हम, मैं तो खुद कहता हूँ आप जाइए उनके पीछे नमाज पढ़ो। हम तो कहते, अगर आपकी नमाज छूट रही है, आपको मस्जिदें नहीं मिल रही, आप जाओ उनके पीछे नमाज पढ़ो। हम तो कहते हैं नमाज अगर वो गलत पढ़ाते हैं उनका वबाल उन्हीं पे है। जी हमारा तो ये अकीदा है, तो हमें आपको भी ये कहना पड़ेगा कि नमाज उनके पीछे पढ़ो, लेकिन वो नहीं कहेंगे। एक्चुअल है गद्दी का मसला, हमारा तो यहीं तक जाता है कि गद्दी का मसला और कुछ नहीं। और मुफ्ती साहब की मैं यही कहना चाहूंगा सारे मुफ्तियों से कि अब भी वक्त है, एक हो जाओ। जी आप, पता है एक मसला आया था नमाज इस्तिस्का का। नमाज इस्तिस्का जब न बारिश के लिए, बारिश के दुआ लिए। के लिए नमाज पढ़ी जाती है, जब बारिश नहीं होती है तो सारे लोग जमा होकर फिर नमाज पढ़ते, उसे नमाज इस्तिस्का कहते। उसमें सारे मोहल्ले के लोग जमा होते। नमाज इस्तिस्का कराने से पहले ये डर लग रहा था, क्या पता है कि हम जाएंगे नमाज इस्तिस्का के लिए, लेकिन फला मुफ्ती साहब नहीं आएंगे, हम्म फला मुफ्ती साहब नहीं आएंगे। क्या उन्हें नहीं पता नमाज इस्तिस्का भी कोई नमाज जी मालूम है। पता है। क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि अगर वो आते हैं तो एक मोहब्बत का दरवाजा खुल जाएगा, लोग एक दूसरे से मिलने लग जाएंगे। तो लोग जो नहीं मिल रहे ना, एक बड़े कसूरवार ये उलमा है, बड़े कसूरवार, मैं कहता हूँ बड़े कसूरवार है ये उलमा, जो लोगों को रोक के रखे। लोगों को रोकने में इनका बड़ा हाथ है। अगर ये किसी दिन ये घर जाना बंद कर दे तो कितने बच्चे आने लग जाएंगे, बेशक। घर जाना जी बंद कर दे कितने बच्चे आने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें गद्दी का मसला है। अगला सवाल ये है कि जब इंसान अहादीस की तरफ बढ़ता है, जैसा कि सहीएन है बुखारी मुस्लिम, और इस पे हम्म। इजमाए उम्मत है, यानी सुन्नियत का इस पे इजमा है बिल्कुल कि बिल्कुल ये सेहत के एतबार से 100% सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसके साथ ना एक और बात आती है, यानी जी जी। ये बात तो आती है लेकिन इसके पीछे चिपक करके एक और बात आती है। वो हम्म। बात ये है कि आलिम ही इसको समझ सकता है, कोई आम आदमी सही बुखारी नहीं समझ सकता, और किताबें समझ सकता है हदीसी,
जो कि इसमें से ही निकली हुई हैं, जी जी ये जी फन फैक्ट है। हाँ हाँ लेकिन बुखारी मुस्लिम नहीं समझ सकता, एग्जैक्टली ये बात आती है। बुखारी मुस्लिम अगर सिर्फ आलिम समझ सकता है, तर्जुमा क्यों किया गया? पॉइंट है। तर्जुमा क्या आलिम के लिए किया गया? आम आदमी के लिए किया गया? जी आप चलो ये कह लो आप नहीं समझ सकते, कह लिया, लेकिन ये कहो कि आप पढ़ो, पढ़ के मेरे पास लेके आओ। क्योंकि पता है कि जब आप ये कहोगे ना कि पढ़ के मेरे पास लाओ, तो बंदा वो जो आएगा ना पढ़ के कि मुफ्ती साहब ये जो मैं बता रहा हूँ, वो आएगा ना, तो आने के बाद वो पूछेगा, जब घुमाओगे ना आप, तो कहेगा हदीस में तो ऐसा है ही नहीं, जी आप जो बात कह रहे हो। तो फिर इसलिए पहले दरवाजा बंद कर दो कि हदीस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हद मचा के रखे यहाँ तक तो, कुरान भी पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, हदीस भी पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। क्या पढ़ के हिदायत पाऊंगा मैं? एक नॉन मुस्लिम है, क्या बोलोगे उसे? एक नॉन मुस्लिम है, कुरान पढ़, जाहिर है हम कुरान पढ़ने के लिए कुरान गए, पढ़ने गुमराह हो रहे हो तो पढ़ के, तो फिर क्या कहोगे? कोई रास्ता ही नहीं। वो तो कहेगा पता रख ले। चला बगैर कुरान के कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, कुरान और हदीस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर कुरान देना जरूरी है आज अवाम के हाथ में, कुरान पढ़ो आप हदीस पढ़ो। हाँ मैं जरूर ये कहता हूँ कि हदीस से बहुत सी ऐसी जो आप नहीं समझ जी सकते उलमा से जुड़ो, लेकिन जी पढ़ के जुड़ो तो आप बताओ तो ये हदीस है, इसके बारे में मुझे समझाइए। बिल्कुल। जो तर्जुमे किए गए हैं, बहुत से ऐप बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए कि लोग हक की तरफ आए, लोग तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे कि आखिर अल्लाह क्या कहता है, जानने की कोशिश करे कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं। आपको पता है सिर्फ बर्रे सगीर में लफड़ा है ये। जी हाँ ये इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, फला का फिर साले ठेकेदार हम ही बन गए। इसे बर्रे सगीर में मसला है, बाहर अरब कंट्रीज में ये मसला नहीं है। अरब कंट्रीज में सारे एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते, सारे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। यहाँ पर इज्जत एहतराम सब खत्म हो चुका है। वहां पर क्योंकि उनकी लैंग्वेज अरबी है, तो उनसे आप कह ही नहीं सकते कुछ। क्यों? कुरान सुन रहा है, उसे तो समझ में आ रहा है। जी तो मत सुन, गुमराह हो जाएगा बोलो, क्योंकि तू तो आलिम नहीं है। जब आप आलिम नहीं हो तो कुरान सुन क्यों रहे हो? आपकी लैंग्वेज अरबी है तो आप गुमराह हो सकते हो ना, क्योंकि आपको तो कुरान समझ में आ रहा है। हाँ तो कुरान सुनने पे पाबंदी हो जाएगी अरब में, तो फिर बात समझ रहे हो आप? जी मैं पढ़ूंगा गुमराह हो जाऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं आलिम नहीं हूं, मैं पढ़ूंगा मैं क्या हो जाऊंगा? जी गुमराह। गुमराह हो जाऊंगा। क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तभी तो कह रहे हो ना। जी एग्जैक्टली गुमराह हो जाऊंगा। तो जो बंदा अरब में आलिम नहीं है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है? अराबिक है। अरबिक उसकी लैंग्वेज है। वो कुरान सुन रहा है तो उसे तो समझ में आ रहा है, तो क्या कहोगे? कुरान सुनना बंद कर दो। तो ये सारी चोर रास्ते। और जो लोग भी कहते हैं कि बुखारी नहीं समझ सकते, हाँ हम कहते हैं बिल्कुल नहीं समझ सकते, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपको बुखारी खुद पढ़ना पड़ेगा, हदीसें पढ़ना पड़ेगा, और जाकर आलिमों से पूछो कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या फहम है, ये चीजें होना चाहिए। जी यानी ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि अगर कुरान पढ़ के इंसान समझकर गुमराह होता है, तो अरब को तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो जरूरत तो ही नहीं, सारे के सारे गुमराह हो रहे सारे गुमराह, और इसीलिए हुए शायद, मेरा ख्याल है हैं। ऐसा या कह सकते लोग। कह सकते हैं। हाँ पब्लिक शायद आंख खोलना नहीं चाहती है, हाँ दुनिया के खोलना हवाले नहीं। से सब चाहिए, दीन के हवाले से। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा। क्या होता पता हाँ है? वो चप्पल लेने जा रहे, जी तो 10 मरतबा देख रहे कि हाँ अच्छी है खराब है क्या है, वो मशवरा भी कर रहे, दोस्तों को लेके जाते। और औरतें हमारी तो 2-2 घंटे लगाती है एक चप्पल लाने के लिए, औरतों का तो पूछो ही मत आप। वो एक चप्पल लाने के लिए 2 घंटा, वो शॉपिंग में जाती तो 2 घंटे चले जाते हैं उनके। खैर अच्छी, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज में कि आप दीन दुनियावी चीजों में जब इतना देख रहे हो, तो हम्म दीन की चीजों में क्यों नहीं देख रहे? दीन के मामले में क्यों आप जीरो हो? दीन को भी देखो, कुरान मजीद को भी ऐसे ही खंगालो, ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो जिस तरीके से आप वो एक सामान जिसकी कोई रद्दी भर औकात नहीं, जिसकी आप उसको खरीदने से पहले इतना सोच रहे हो, तो जिसकी वजह से आपको जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ही, बगैर कोई चारा नहीं। उसे भी खंगालो, उसे भी पढ़ने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं हाँ हाँ हाँ। और आलिम बनने से दूर रखते हैं। क्या ये जो मदारिस हैं, कुछ तो हैं भी, तो क्या ये मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन भी सिखानी चाहिए ताकि बच्चे दीन से दूर ना हो? बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो ये सोच ही रहा था। प्रॉब्लम क्या है पता है? माँ पेरेंट्स से मैं खुसूसी मुखातब हूँ। पेरेंट्स का ये सोचना है कि हमारे घर में जो सबसे कमजोर बच्चा है ना, जी मदरसे में जाएगा। हाँ ऐसा होता है। ऐसा है? जो सबसे मस्तीखोर है, मस्ती मत करनी तो कहाँ डाल दूंगी? मदरसे में। मदरसे में डाल दूंगी। ऐसे चलता है। अब मुझे बताओ, जो सबसे मस्तीखोर बच्चा था, जो कहीं कहीं नहीं चल सका, आप उसे उठाकर कहाँ डाल दिए? मदरसे में। मदरसे आपने डाल दिया ना मदरसे में। अब जब आपने उठाकर उसे मदरसे में डाल दिए, तो जब वो मौलवी बनेगा, तो वो मौलवी वैसा बनेगा जैसा बनना था। वो सिर्फ वैसे बनेगा कि एक इंजीनियर अगर 20 निकल रहे, तो 20 के 20 काबिल नहीं होते, सिर्फ में। जी डिग्री मिल जाती बहुत सौ को, वैसे आलिम में भी होते कि सिर्फ डिग्री मिल जाती। तो माँ बाप को सोचने की जरूरत है ये कि मैं, और यार सबसे अफसोस की बात तो ये है कि ये बच्चे की वजह से आपके दर्जात बुलंद होंगे।
आप दुनिया से चले गए, इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से जाता है सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 के। उसमें सबसे पहला क्या बताया? वलदिन सालिह, नेक औलाद। नेक औलाद। नेक औलाद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अफसोस ये कि हम नेक औलाद छोड़कर हम सोच रहे सबसे कमजोर वाले को उठाकर क्या करो इसमें डाल दो। तो आपको होना तो ये चाहिए कि मैं सबसे नेक यानी जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, उसे दीन के रास्ते में लगा दूं मैं। और जब आप दीन के रास्ते में उसे लगाओगे तो इंशाअल्लाह रोजी का जो टेंशन है ना, वो बंदा अपने आप हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो दिमागी है। उसे पता है कि मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस है। लेकिन जो एक ढोर बच्चा इस फील्ड में आता है, उलमा की फील्ड में आता है, तो उसे पता है कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, तो मस्जिद में अगर मैं कोई हक बात बोलता हूँ, मुझे यहाँ से निकालते हैं तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो कोई दूसरी सलाहियत है ही नहीं मेरे पास, दूसरा तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। लेकिन अकलमंद के पास होता है। एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, आलिमियत कर लिया, कंप्यूटर भी किया साथ में, दुनिया भी उसने अच्छी हासिल कर ली, तो उसे डर नहीं होता है। जब वो मिंबर पे खड़े होगा ना, तो लोगों के डर से नहीं बोलेगा, वो अल्लाह के डर से बोलेगा। लेकिन जो बच्चा सबसे कमजोर होता है और उसके आप फील्ड में डालते हो ना, तो किसके डर से बोलता है? लोगों के डर से लोगों बोलता है। उसे पता होता है मुझे निकालने के बाद कोई और चारा नहीं। नहीं है। तो माँ बाप से खुसूसी अपील है, अपने सबसे अकलमंद बच्चे को डालने की कोशिश करे। आप इंजीनियरिंग में सबसे अकलमंद को डाल रहे, डॉक्टरी में सबसे अकलमंद को डाल रहे, मुझे समझ नहीं आता कि सबसे गरीब फील्ड यही है उलमा की, जहां आप डाल रहे हो। और उलमा को भी चाहिए कि वो सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड ना रहे। ना। और माँ बाप भी, एक चीज है ना कि गरीब जितने होते हैं ना वही आलिम बनते हैं, और जो अमीर है ना वो अपने बच्चों को आलिम नहीं जी। बनाता। उसे पता है क्या करेगा ये, इसे वही चंदे मांगना पड़ेगा, ये जहन में बैठा होता है। आप ये क्यों नहीं सोचते मैं आलिम भी बनाऊंगा और साथ में अपना बिजनेस कराऊंगा? जब अपना बिजनेस करेगा वो, तो आलिम पावरफुल आलिम रहेगा वो। पैसे होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है उलमा के पास। जब पैसे होंगे तो फिर वो जो ईद की नमाज पढ़ते ना, पढ़ने वो मुसाफा करके जी। पैसे लेते थे, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, एक काम करो मेरी तरफ से लो। और अब में क्या होता है पता है? आलिम खुद लोगों को दावत देते, इमाम, मस्जिद के इमाम लोगों को खाना खिलाते। और यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए कि हाँ हमारे भी इमाम लोगों को खाना खिलाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। और प्रॉब्लम ये है मस्जिद के जिम्मेदारों के भी यही हाल है। क्या सोचते पता है? अगर इमाम साहब बेचारे कोई बाइक भी ले लिए ना, इसके पास पैसे कहीं से तो आ रहे, सैलरी लगता बहुत ज्यादा हो गई। हाँ होता है ये चीज। और लोग तिरछी नजर, अगर इतना ख्याल अपने घर पे रख लेते ना, तो उनकी औलाद नहीं बिगड़ती। उनकी औलाद, जहाँ जिस इंसान की कहीं नहीं चलती वो आके मस्जिद में चलाता। इमाम साहब पंखा नहीं बंद किया, अभी इमाम साहब तो बाप के नौकर है, यही चलता। इमाम साहब तुम्हारे नौकर है। इमाम साहब का एक मकाम है, एक ओहदा है। इसीलिए मैं कहता हूँ इमामों को मजबूत होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें माँ बाप का योगदान जरूरी है कि माँ बाप जो है, जो अमीर है, जिसको अल्लाह ने दिया है, माल दौलत दी है, वो अपने बच्चों को इस फील्ड में डालो और साथ में दुनिया पढ़ाओ। दुनिया में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा मदरसा जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, वहाँ पे हर चीज है, दीन के साथ साथ दुनिया। और दुनिया ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे दीन भी आपको मिलेगा। दीन जेड तक मिल रहा है, दुनिया भी जेड तक मिलेगी। वहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, वहाँ पे डॉक्टरी भी है, सारी चीजें। तो आलिम हर फील्ड में जा रहे हैं और जाते भी हैं। जो लोग नहीं जा रहे उन लोगों से मेरी खुसूसी अपील है कि दोनों चीज होना चाहिए। और मदारिस में भी जरूरी है कि दोनों चीजें हो। अभी हमारा जो मदरसे में जाना हुआ, वहां पर बेचारे बच्चे ABCD तक नहीं जानते ना। मुझे, जी। हाँ, मुझे जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि क्या हाल चल रहा है हमारे मदारिस का, कि बच्चे ABCD तक नहीं जानते। ये तो बहुत अफसोस की बात है। जब ये बच्चा पढ़ के निकलेगा, ये क्या कौन की खिदमत करेगा? कैसे कर सकता है? कोई भी इंसान आके उसे बेवकूफ बना जाएगा। तो दोनों फील्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये नहीं सिखाया रब्बना आतिना फिर फिद दुनिया दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना। दोनों चाहिए भाई, ना सिर्फ दुनिया चाहिए ना सिर्फ आखिरत। हमें दुनिया भी दे अल्लाह और आखिरत भी दे, क्योंकि मैं आखिरत के बगैर तो मेरा कोई हैसियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आखिरत जरूरी है, उसी तरीके से दुनिया भी जरूरी है। अगर तू दुनिया नहीं देगा ना, तो हो सकता है मैं शैतान के वसवसे में आके हरामखोरी की तरफ चले जाऊं। पेट ऐसी चीज है, आज कितने लोग सूद में मुलव्विस है? क्यों मुलव्विस है? पेट। आज कितने लोग हरामखोरी में मुलव्विस है? क्यों मुलव्विस है? पेट। पेट बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए दुआ करना अल्लाह दुनिया भी दे और आखिरत भी दे, दोनों चीजें दे। तो उलमा को भी चाहिए और खुसूसन माँ बाप को कि अपने अक्लमंद बच्चे को, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको उलमा की फील्ड में डालो। तो इंशाल्लाह तब्दीलियां आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगला सवाल ये है कि अक्सर देखा जाता है कि यहाँ इंडिया के अंदर जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्त है। हम्म। तो माँ बाप का बच्चों से ऐसी दूरी बनाना और उनसे ये दूर होना उनका, तो क्या ये भी रीजन है कि बच्चे अपने माँ बाप को बताना बेहतर नहीं समझते, उनसे डरते हैं, तो वो अपने खराब दोस्तों की तरफ गुमराही में निकल जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। इसमें बहुत, असल में अपने बच्चे को दोस्त की तरह रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी जी। है। एक बाप का वकार है
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बाप घर में आए तो बच्चे देखे कि बाप हॉल में है तो मैं बेडरूम में भागूं, बाप बेडरूम में है तो मैं कहाँ भागूं, हॉल में भागूं। अगर ये चीज़ है तो आप फेल हो, यू आर फेल। आप सक्सेस वारिद नहीं हो। आप हो सकता है दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेस हो, लेकिन घर में आप फेल हो। कामयाब वो है कि बच्चे इंतजार करे वालिद साहब क्यों नहीं आए, वालिद साहब आए तो वालिद साहब से मिले, वालिद साहब के साथ बैठे खाना खाए, ये बच्चे। और जहां ये माहौल होता है तो वहां पर बच्चे अपने बाप से हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज। और यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि बाप औलाद से बहुत मोहब्बत करता है। हमें माँ की मोहब्बत तो दिखती है, बाप की नजर नहीं आती है। जी। माँ तो बता देती है सारी चीजें, बेशक। बाप बताता नहीं है। बाप मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन बाप बता नहीं सकता अल्फाज में उसे। आप अगर घर में नहीं होना तो फिक्र बाप को बहुत होती है, लेकिन जी। भले से बाप बोलता नहीं है। बाप माँ से कह देगा फोन करके पूछो किधर है, लेकिन बाप खुद नहीं बोलता क्योंकि उसका भी एक वकार है, और मैं कहता हूँ सही चीज है ये। हम्म। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके माँ बाप में बाप भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। बाप को हमेशा नीचे मत समझो। हमारे यहाँ माँ की फजीलत बता जी। बता के माँ को यहाँ लेके चले गए, बाप को हाँ। जालिम बना दिए। और बच्चे भी समझ लिया हाँ वालिद साहब तो है भी ऐसे, मैं तो डरने लग जाता हूँ। बाप बहुत मोहब्बत करता है। देखो दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ जाओ, दोस्त भी नहीं चाहता, भाई भी नहीं चाहता। दोस्त भी चाहेगा मेरे बराबर आ जाए लेकिन मेरे से पीछे ही रहे, भाई भी चाहेगा मेरा भाई मुझसे आगे ना बढ़े। लेकिन एक बाप होता है जो चाहता है जो चीजें मैं नहीं किया हूं ना, लेकिन मेरा बेटा करे वो चीज। जो चीजें मैंने नहीं देखी है मेरा बेटा वो चीजें देखे। तो बाप की मोहब्बत दिखती नहीं है, लेकिन बाप मोहब्बत करता है। बहुत ज्यादा करता है, बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए बाप की चीज मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बाप का बहुत बड़ा मकाम है। तो इसलिए माँ बाप को भी इस चीज में देखना चाहिए, दोनों तरफ ध्यान दे, सारी चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था? यही कि ये माँ बाप जो आजकल ना एकदम फ्रेंडली नहीं हो रहे, बच्चों से हाँ बात हाँ नहीं हाँ, करते। फ्रेंडली, हाँ मैं वही समझाना चाह रहा था कि जी। फ्रेंडली का जो मसला है वो यही है कि क्लोज होना चाहिए माँ बाप जी। को। बहुत ज्यादा ऐसा जैसे घर में आ रहे हो तो आप कोई बब्बर शेर घर में आ रहा जी, है ये ना हो। खौफ जैसे वो नहीं। एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, अच्छा वैसे एक वैसे। घर में बाप बेटे नहीं जी। हो सकते, ये माहौल चल रहा है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी औलाद थी। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के साथ क्या सलूक था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें सिखाई है ना। तो बाप बन रहे हो तो बाप बनो, बाप जहां बनना है वहां बनो, हर जगह बाप मत बनो। तो इंशाल्लाह बाप के सामने जब बेटा सारी चीजें शेयर करेगा, और ये भी चीज याद रखो कि बच्चों से जब आप मशवरा करोगे ना तो बच्चे के अंदर भी ये सलाहियत पैदा होती है, यानी एक डिसीजन लेने की, जी। कि मुझे ये करना है तो है। सलाहियत पैदा होती है कि मेरे को डिसीजन लेने की सलाहियत। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कितना भी बड़ा हो जाए माँ, अरे मेरा बेटा छोटू है भैया खाना नहीं खाया बेटा, तो ये चलता है हमारे यहाँ। उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई भी एक डिसीजन ले सके। और फिर जब माँ बाप दुनिया से चले जाते तो वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। तो डिसीजन लेने की जिम्मेदारी होना चाहिए बच्चों के ऊपर, और उसके लिए जरूरी राय मशवरा। जब राय मशवरा होगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी ये सलाहियत पैदा होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। फ्रेंडली होना माँ बाप को बहुत ज्यादा जरूरी। फ्रेंडली मतलब इस लेवल का भी नहीं फ्रेंड, लेकिन ऐसे हो कि बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर कर सके। जैसे शादी करना है, दोस्तों से शेयर करता है, माँ बाप से नहीं करता। हाँ, दोस्तों से। हाँ दोस्तों से करता। जिना करके आ जाएगा, हम्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएगा, लेकिन बाप को ही नहीं बताएगा कि मुझे शादी करना है। हम्म। क्यों नहीं बता रहे? उसे पता है कि मैं बोलूंगा तो वहां पे दंगे हो जाएंगे। तो यह किया ही क्या है, किया है। माँ बाप की गलती। चलो बात निकल गई तो बता दो। बच्चे हो जाते 30-30 साल के, मान लो 30 तो यहाँ पे 35-40, 35 भी है यहाँ पे, 35 तीस हैं। 35 है, 35 35 से हैं। भी क्रॉस देखा हूं मैं। क्या कहते हैं बताए माँ बाप बहुत से ऐसे कि तू पढ़, तेरे पीछे तेरा बाप खड़ा है, खड़ा है। ये कहते हैं। हाँ, वो बेचारा ये सोच के पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। उसको ये नहीं कहते कि तुझे शादी खुद ही करना पड़ेगा, उसे ये नहीं कहते कि शादी का बंदोबस्त खुद कर ले, सिर्फ क्या कहते तेरे पीछे तेरा बाप खड़ा है। वो बेचारा पढ़ रहा है। अब जब वो एक उम्र पे पहुंच जाता है, मिसाल ले लो 25 साल का हो जाता है, अब तो शादी की अच्छी खासी उम्र जा चुकी है। हमारे यहाँ 25 भी बोले तो उम्र जा चुकी है इस्लाम के जी। नजरिए से। लेकिन 25 साल की उम्र पहुंच जाता है, जब उसको शादी की जरूरत, क्या कहता है पता है? तूने किया ही क्या है? क्या घर है तेरा? बता क्या कमा के लाया है तू? जब आपने उसको 25 साल तक सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है तो क्या कमाएगा? अगर यही चीज है तो माँ बाप को पहले बता देना चाहिए, बेटा शादी खुद अपने पैसे से करोगे। तो बच्चा वो इंतजाम कर लेता है। तो इसलिए जरूरी है माँ बाप को फ्रेंडली हो, ताकि बच्चा हर चीज बताए, गुनाहों में ना पड़े। अगर इस वजह से बच्चा गुनाहों में पड़ता है तो माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा। क्या समझते हैं? नहीं मिलेगा ना माँ बाप को, माँ जी। बाप को भी मिलेगा, क्योंकि माँ बाप रुकावट बने ना। और बहुत सी चीजें इंशाल्लाह शादी का टॉपिक कभी और देखेंगे। सेशन का एंड करते हुए ये मेरा आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, जो कि मैक्सिमम, यानी अगर हम जवानों की बात करें तो तकरीबन 100% का ये सवाल रहता है। और वो सवाल ये है कि एक नौजवान बच्चा, क्योंकि उसके ऊपर जो घर फैमिली प्रेशर होता है, ज्यादातर मैक्सिमम लोग देखते हैं खानदान वाले कंपटीशन लगाते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर है, तेरा बच्चा क्या कर रहा है, आर्ट्स में है, बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक
दीन को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है अगर कोई बच्चा दीनदार है ना तो उसको बहुत अलग निगाह से देखते हैं, अरे ये मुल्ला जी आ गए, साइड भाग, इससे भाग, दूर हो जा, हाँ ये अब कुछ बताएगा हदीस, ये वो, हम इससे नहीं सुनेंगे। हम्म, तो ऐसे केस में बच्चा दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस कैसे करे ताकि वो सब जगह कुछ खरा उतर पाए, अच्छा हो सके। हाँ ये अहम बहुत सवाल है। देखिए, ताने तो आएंगे, जी बेशक। बगैर ताने के तो कोई चारा ही नहीं है, ताना तो जरूरी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने दिया है तो हमारी क्या औकात है। ताने आएंगे, लेकिन उस वक्त हमेशा अपने आइडियल को याद करना है। कौन है आइडियल? अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जब भी लोग ताना दे तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जब एक बात याद रखना, दुनिया पैसे की पुजारी है। जी आपके पास पैसा आएगा ना, कोई आपका लिबास नहीं देखेगा, कोई आपका हुलिया नहीं देखेगा, सारे आपको हाजी जी बोले। आप हज करो ना करो, हाजी जी का लकब मिल जाएगा आपको। तो लोग इज्जत पैसे की वजह से करते हैं। आज लोग आपके जो वकार देते हैं, एक मकाम देते हैं ना, वो सिर्फ पैसे को देखकर मकाम देते हैं। तो अगर कोई बंदा दीन की तरफ आ रहा है, उसके कह रहे हैं मौलवी बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप टेंशन ना लो। आप सोचो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ही तो आ रहा हूँ। जब हमारे असलाफ को नहीं छोड़ा गया तो मुझे भी कहेंगे ही, जी ये लोग मुझे भी कहेंगे। आप सोचो मैं सफल होके बताऊंगा, मतलब मैं दीन की तरफ आकर भी सफल होके बताऊंगा, ये अहम है। लोग क्या सोचते हैं पता है, मौलवी बनने का मतलब, दीन की तरफ आने का मतलब ये है कि दुनिया छोड़ देना, जबकि ऐसा नहीं है। दीन की तरफ आने का मतलब ये अब तो दुनिया और कमाना है, एक्चुअली ये। अरे बहुत से मजहबी स्कॉलरों ने गलत भी तो इमेज बताई है। दीन की जी तरफ आने का मतलब दुनिया छोड़ दो, बेशक। अल्लाह 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 यही चल रहा हो, और मस्जिद से निकल ही नहीं रहा बाहर। अल्लाह कराएगा, अल्लाह भाई, अल्लाह क्यों कराएगा? अल्लाह कराएगा ही उस वक्त जब आप असबाब देखते हुए दुनिया में चलोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था साहब रसूल को? ऊँट बांध के भरोसा करना है, जी ऊँट खोल के नहीं भरोसा करना है। बोले अल्लाह ऊँट को संभाल लेगा, अल्लाह संभालेगा ऊँट को, आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया असबाब है, तहतल असबाब, असबाब के तहत जब दुनिया चल रही है तो असबाब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोशिश करो, दीन की तरफ आ रहे हो तो साथ साथ दुनिया भी कमाओ। दुनिया कमाओगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें हल हो जाएगी। मैंने देखा है लोग उसी वक्त तक कहते हैं जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो सारी चीज खत्म हो जाती। कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे की मोहब्बत दिल में ना डालो, लेकिन पैसा जरूर कमाओ। पैसे को जूते की नोक पे रखो, उसको मोहब्बत दिल में ना डालो। पैसा कमाना जरूरी है। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु मालदार नहीं थे, जी बेशक। अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार नहीं, मालदार। मालदार साहब ही बहुत गुजरे, जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मालदार नहीं थे। सारे मालदार साहब हमारे गुजरे। तो मालदार होना भी जरूरी है, मालदार हो, पैसा खूब कमाओ तो इंशाल्लाह ये सारे इज्जत करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। जी, और दीनदार लोग अगर पैसा कमाएंगे तो बेहतर जगह खर्च भी होगा हाँ तरीके एग्जैक्टली से। exactly। इंशाल्लाह तो ये मदारिस जितने भी है, जी ये जितने गरीब मदारिस दिख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, सब हल होगा इंशाल्लाह। क्योंकि दीनदार नहीं है और माल बहुत ज्यादा है, मुसलमान है लेकिन दीनदार नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो माल बहुत ज्यादा है, तो फिर उसकी ज़कात सही नहीं निकल रही। जी अगर वो दीनदार होता और माल होता तो ज़कात सही निकलती ना, और ज़कात सही निकलती तो मुस्तहिकीन तक भी पहुंचती, और जब मुस्तहिकीन तक पहुंचती तो इंशाल्लाह कोई भी मदरसा खाली नहीं रहता बेशक। इंशाल्लाह। तो जरूरी है कि दीनदार लोग दुनिया भी कमाए, सिर्फ दीनदारी का झोला पहन के दुनिया से भागे ना। दुनिया कमाना जरूरी है दुनिया में रहते हुए, वरना आज के टाइम पर कोई फरिश्ते नहीं आने वाले आपकी मदद करने के लिए। आप गरीब हो तो गरीब मर भी जाओगे इस हाल में। इसलिए मैं कहता हूँ गरीब घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं जी है, ऐब की बात नहीं है। गरीब घर में पैदा होना ऐब की बात नहीं है, ऐब की बात यह है कि बंदा गरीब मर रहा है, क्योंकि आपके पास तो सारी चीजें थी, आप कुछ करके जाते दुनिया से, आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये चीजें जरूरी है। तो दुनिया कमाना जरूरी है, दुनिया की मोहब्बत दिल में मत डालो, यही कहते हैं हम सिर्फ। आज के टाइम पे तो खासकर जैसा ट्रेंड है, एक रेवोल्यूशन आया है, तो आज के टाइम पे तो और पैसा कमाना इजी हो गया है। बहुत, हाँ आज के टाइम पे तो बहुत है, इजी है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं पैसा कैसे कमाते। लोगों को ये पता ही नहीं पैसा कमाओ, बेचारे वो मोची वाला काम कर रहा है, कोई कोई चप्पल बना रहा है जाके, मुसलमान ये कर रहा है वो कर रहा है, और फिर पैसे कमा नहीं पा रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन हरामखोरी की तरफ जा रहा है। हलाल बहुत रास्ते हैं। आप जब स्टडी करोगे तो बहुत सी चीजें सिर्फ एक पढ़ने की वजह से घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, कोई दो जी राय नहीं है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह स्टडी जरूरी है, मुसलमान को पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये भी होता है, अहम चीज है कि माँ बाप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाते, कराना ही क्या है, जॉब थोड़ी कराना है, हम तो बिजनेस कराएंगे। तो बेटा क्या पढ़ रहा है तू, मत पढ़ कभी भी। आप पढ़ाई इसलिए ना कराओ अपने बच्चे को, स्टडी इसलिए ना कराओ कि उसकी वजह से आप पैसे कमाओगे, नहीं। स्टडी आपको मरते दम तक काम आएगी, पढ़ाई आपको मरते दम तक काम आएगी। चार लोगों के दरमियान आपको बैठने का सलीका कौन सिखाती है? पढ़ाई। चार लोगों के दरमियान बात कैसी करनी है, किसके सामने क्या बोलना है, ये कौन सिखाता है? पढ़ाई। पढ़ाई की वजह से पैसा नहीं मिलता, पढ़ाई की वजह से सलीका आता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, अपने बच्चे को भी पढ़ाओ, अपनी बच्ची को भी पढ़ाओ, लेकिन ये मत सोचो कि इसके जरिए पैसा कमाएंगे, ये मत सोचो। बहुत से ऐसे जो इंजीनियर है बहुत अच्छे सक्सेस, लेकिन इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं है, दूसरी जगह पैसे कमा रहे। बहुत से ऐसे मैं आज भी जानता हूँ, बहुत से ऐसे जो बीए कर चुके, बहुत से ऐसे एमए कर चुके, लेकिन उस फील्ड में नहीं है।
और दूसरी जगह पैसे कमा रहे, तो रिस्क तो कहीं से भी आता है। स्टडी की वजह से पैसा नहीं मिलता है, मत सोचो ये करके इसके जरिए पैसा कमाऊंगा, नहीं। अपने बच्चे को पढ़ाओ, भले से काम धंधे में लगाओ, लेकिन पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, स्टडी मोर इम्पोर्टेंट। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा शेख, आपने आज वक्त दिया और मुझे लगता है जवानों को ये इंशाल्लाह ये सवालों के जो जवाब है ना ये बहुत हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका टाइम हमें मिल सके तो इंशाल्लाह, हम, और जैसे कि आप देखते हैं ट्रेडिंग वगैरह है बिल्कुल और बिल्कुल। भी चीजें जो जवानों के सवाल हैं और जी किसी जी तरह से उनको उसका जवाब नहीं मिलता, जी जी तो जी हम बिल्कुल। कैसे वो सवाल जमा करके अपनी इंशाल्लाह बातें रख करके आपसे इंशाल्लाह सवाल करेंगे। तो जरूर। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करेंगे कि आप ये पॉडकास्ट सीरीज जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताकि, जरूर, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ताकि हम आगे लोगों तक जी बात पहुंचा सकें। तो हम इसका जो है एंड करते हैं, जी, बाकी अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।